एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो विद MK। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की राइटिंग टास्क 1 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में मैप करवाऊँगी। आई होप कि ये वाली वीडियो देखकर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी मैप में वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सो अगर आपको भी डाउट है भी किस तरीके से मैप में वेरिएशंस लिखनी होती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो ऑनलाइन क्लास का ऑफ़र है वो वेडनेसडे तक है, 30% डिस्काउंट है। टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है। सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम लेवल का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। राइटिंग एंड स्पीकिंग डेली बेसिस पे आप लोगों की होगी, चेक भी होगी और फीडबैक भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आप लोगों को टास्क 2 करवा दिया था, ठीक है। आज मैं करवाऊंगी आपको टास्क 1, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बाकी टाइप्स क्लियर है, ये वाली टाइप भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो देखते हैं भी कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन था जो 29 जून को फाइनल एग्ज़ाम में आया था। सो क्या बताया, द मैप्स शोज़ the changes that have taken place at the waterfront area of town called Darwin between 2009 and 2014। ये जो मैप है वो हमें बता रहे हैं जो चेंजेस हुए हैं इस टाउन में 2009 से लेकर 14 तक। ओके, सो इसमें चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हमने करना है एनालाइज, मतलब हमने देखना है यहाँ पे हमारी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऐसे आपने लिख लेनी है। इधर भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैप की सारी वोकैबुलरी बताई हुई है। बस वही वोकैबुलरी, वही सेंटेंस फॉर्मेशन हमने इसमें लगानी है, ठीक है ना। ये फ़ायदा हुआ है आपको, जो हमने पहली क्लास स्टार्ट किया था ना, ये फ़ायदा है उसका भी। हमने सारी वोकैबुलरी की हुई है, हमें पता भी कहाँ पे कौन सा वर्ड लगना है, ठीक है। कौन कौन से हमने सिनोनिम्स को ऐड करना है और कौन कौन से सेंटेंस कहाँ पे फिट करने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो लिखते तो हैं लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होती है। तो जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं ना, अगर आप वैसे लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगी आपकी, ठीक है। सो देखो, स्कैन जैसे हमने पहले स्कैन किया था वैसे अब हमने करना है स्कैन। स्कूल, कन्वेंशन सेंटर, लेक, ट्री, जो जो चीज़ें सेम रही हैं उसके आगे आपने एस लिख देना है। सो देखो, ये सारी चीज़ें क्या है, सेम है। यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी स्कूल है, यहाँ पे भी कन्वेंशन है, यहाँ पे भी लेक है, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पर भी स्विमिंग पूल है, सी, फिशिंग एरिया, ये सारा कुछ सेम है। तो आपने बस यही करना भी, उसके आगे एस लिख लेना, पेंसिल का छोटा छोटा एस लिख लेना है, ठीक है। अब चेंज किस में हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे था, यहाँ पे क्या अब ट्रीज़ हैं। सो इंडस्ट्रियल एरिया क्या हुआ है, डिमोलिश्ड, और ट्रीज़ को क्या किया है, प्लांट, ठीक है। ऐसे अपने वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंटल बिल्डिंग्स कितनी हैं, 3, यहाँ पे क्या है 6, मतलब ऐड हुई हैं। ये जो डॉट डॉट्स हैं ये फुटपाथ हैं। सो यहाँ पर न्यू फुटपाथ कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ट किया, हार्बर भी बिल्ट किया। ये 2 चीज़ें क्या है, बिल्ट की है। बस बाकी सारा तो सेम है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे अब स्विमिंग पूल है, तो इंडस्ट्रियल एरिया को कन्वर्ट कर दिया हमने स्विमिंग पूल में। मतलब मैंने कोई वर्ड रिपीट नहीं किया। अब अगर ये सारी चीज़ें सेम है ना, तो मैंने सेम के सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। कन्वर्ट एक बार यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद कोई और सिनोनिम्स जो मैंने आपको दिए हैं, बस वही सारी सेंटेंसेस, वही सारे वर्ड्स अब हमने इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है,
स्टार्टिंग से क्लास लेने का भी, अब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ऐसा ही मैप मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वो सेम आपने लिख के मेरे को सेंड करना है, देन आई विल चेक। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी भी क्या आपने गलती की है, कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं। सो देखो, फिर सबसे पहले हम इसको करेंगे रीफ्रेज, इंट्रोडक्शन बनाएंगे इसकी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द, हमें पता है भी हमने कोई भी टास्क 1 लिखना हो हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द, रोज़ सेम होता है, कुछ फालतू तो नहीं ऐड किया। वहाँ पे था चेंजेस, मैंने लिख दिया अल्ट्रेशंस। वहाँ पे था हैव टेकन प्लेस, मैंने लिख दिया टुक प्लेस। ठीक है, बाकी वो एरिया का नेम तो सेम रहेगा, नेम तो नहीं चेंज हो सकता। वहाँ पे बिटवीन था, बिटवीन को चेंज करके लिख दिया मैंने फ्रॉम में। आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड मैप्स, यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि मेरे पास 2 मैप थे। अगर मेरे पास एक ही होता तो मैंने क्या लगाना था, एस, बट अब मेरे पास 2 है तो मैंने क्या लगाना है, फिर आर लगाना है। ठीक है, अब BP1 को देखते हैं। सो क्या बोला, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट नो चेंजेस वर अकर्ड इन स्कूल एज वेल एज कन्वेंशन सेंटर विच वर लोकेटेड टू द नॉर्थ साइड। सो स्कूल में और कन्वेंशन सेंटर में कोई चेंज नहीं हुआ है जो कि नॉर्थ साइड में है। ठीक है, जो नॉर्थ साइड में कन्वेंशन सेंटर और स्कूल है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखो, कन्वेंशन सेंटर स्कूल, कन्वेंशन सेंटर स्कूल, कोई चेंज नहीं है, तो मैंने भी ऐसे लिखा नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद इन कंट्रास्ट इन द साउथ वेस्ट एरिया, जो साउथ वेस्ट एरिया है, देर वॉज ए ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया इन 2009। 2009 में वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। देखते हैं, 2009 में साउथ वेस्ट साइड एक बहुत इंडस्ट्रियल एरिया था। अब इसकी जगह पर क्या है, ट्रीज़ है 2014 में। whereas it was demolished and numerous trees were planted on identical place in 2014. 2014 में क्या किया, उसको डिमोलिश कर दिया, उसको हटाकर ट्रीज़ वहाँ पे प्लांट किए। ठीक है, उसके बाद मूविंग फर्दर, नॉट ओनली ट्रीज लेक बट ऑल्सो स्विमिंग पूल सिचुएटेड ऑन सेम एरिया थ्रू आउट द पीरियड। पूरे पीरियड के दौरान 2009 से लेकर 2014 तक ये सारी चीज़ें हैं वो सेम रही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। देख लेते हैं। सो लेक, ट्रीज, स्विमिंग पूल, लेक, ट्रीज, स्विमिंग पूल, नो चेंज, सेम प्लेस पे है। द मैप्स फर्दर कॉलेट्स दैट, कि जो मैप है वो हमें आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन फॉर्मर ईयर, फॉर्मर मीन्स 2009, पहले ईयर में देयर वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो मिड पॉइंट है ना, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया था। पहले साल में एक सर्कल था, उसके मिड में एक इंडस्ट्रियल एरिया था। अब इसकी जगह पर आ गया स्विमिंग पूल 2014 में। However, it was renovated into swimming pool in a later year. Later मतलब 2014 में इसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्विमिंग पूल में। Probing further, neither fishing area in the north east direction, जो फिशिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर सी, और जो सी है साउथ में, शोड एनी अल्ट्रेशन इन बोथ ईयर, कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है। फिशिंग एरिया सी, फिशिंग एरिया सी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों ईयर में सेम प्लेस पर आए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। तो वही चीज़ मैंने लिखी है। इन एडिशन एंड फर्स्ट ईयर, पहले साल में 2009 में देयर वर ओनली 3 रेजिडेंटल बिल्डिंग इन द मिडल ऑफ द मैप। मैप के मिडल में ना 3 बिल्डिंग्स थी रेजिडेंटल वाली पहले साल में। देख लेते हैं, में मिडल में 3 रेजिडेंटल बिल्डिंग थी, अब क्या है 3 और यहाँ पे ऐड हुई है। देखते हैं कैसे लिखा है इसको। हाउएवर इन लास्ट ईयर 3 मोर रेजिडेंटल बिल्डिंग्स इरेक्टेड, अब 3 और बना दिए। लास्ट ईयर में 2014 में
3 और बना दिए। Furthermore, university building was built to the west in the latest map. Latest map कौन सा है? 2014 को हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट मैप। जो लेटेस्ट मैप है ना, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नई बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग न्यू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे न्यू ऐड हुई है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। तो मैंने वही बोला कि वेस्ट में एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, वो लेटेस्ट मैप में बनी है। नॉट ओनली न्यू फुटपाथ बट ऑल्सो हार्बर अमेनिटी हैड ओपनड इन 2014। 2014 में एक नया फुटपाथ बना है और हार्बर फैसिलिटी ओपनड अप हुई है। 2014 में एक नया फुटपाथ बना है और हार्बर फैसिलिटी है वो ओपनड हुई है। ठीक है, समझ में आया? देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करना था, इन दोनों को लिखना ही नहीं था ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से स्कैन ही नहीं किया हुआ। अभी उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा आप लोग डेफिनेटली करते हैं, बट अच्छे से स्कैन करना। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ क्लास में, ठीक है, कि आपने कोई डाटा स्किप नहीं करना है। छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी आपने लिखना है, प्लस कोई फालतू इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है, कुछ स्किप नहीं करना, कुछ फालतू ऐड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। ओवरऑल can be consequences from the aforementioned maps that multifarious modifications have taken place। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे, मॉडिफिकेशंस मीन्स चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नेवरदलेस मोस्ट नोटिसेबल इन रेजिडेंटल बिल्डिंग, हार्बर, फुटपाथ ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो ज़्यादा चेंज है वो किस में हुआ है? रेजिडेंटल बिल्डिंग, हार्बर एंड फुटपाथ। कुछ नहीं करना आपने, जब भी आपको मैप आएगा, मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि ओल्ड वालों को तो सारे को पता है ना भी कैसे करना है, ठीक है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता रही हूँ, आपने ओवरऑल से लेकर एंड तक सेम लिखना है। आपको कोई भी मैप आए आपने सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें लिखनी है जो कि चेंज हुई हैं, उनका नेम मेंशन करना है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखना है। बस मैंने बीच में वेरिएशन ऐड ऑन किया और ये सारी वेरिएशन मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है। बस वही सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड किया, वही वोकैबुलरी यहाँ पे ऐड की है, वही सेंटेंस फॉर्मेशन है। बस इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके डेफिनेटली ये स्कोर आएंगे, ठीक है। तो पहले तो अगर किसी को इसमें डाउट है वो मेरे से पूछ लो, फिर उसके बाद मैं आपको लिखने को देती हूँ, देन आप मेरे को लिख के सेंड करना, फिर मैं देखती हूँ भी कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये वाला सैम्पल आंसर मैं आप लोगों को डेफिनेटली सेंड कर दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया भी मैंने कैसे लिखा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जब डाउट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि जब माइंड में डाउट रहता है तो ऑब्वियसली अभी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इसी वजह से आप मेरे को बता दो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बता दो।